अब जो है लोगों ने तन मन धन से ये ठान लिया है और ये मान लिया है कि हमें अहीर रेजिमेंट बनवा के ही रहना है। जिस तरीके से आवाज़ें उठ के आ रही हैं हर जिलों से और प्रदेशों से जा रही है आवाज़ उठ करके, वो ये लगता है, महसूस हो रहा है कि अब ये बन के रहेगा। यादव अगर ये ठान लें तो ये 2024 से पहले 2023 में ये बनकर तैयार हो जाएगा कि सबसे वीर, मतलब वीरों में सबसे आगे, अपने जहाँ भी बात आई प्राणों तक की नौछावर करने की बात आई, तो सबसे पहले अग्रिम भूमिका में जो है हमारा यादव रहा है। मान हमको नहीं मिलेगा अगर हम देश के प्रति अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, तो मान सम्मान और स्वाभिमान का सभी यादव भाइयों को जय यादव जय माधव। मैं अहीर रेजिमेंट को लेकर के समाज के हर तबके से बात कर रहा हूँ, अपने समाज के हर तबके से। कोई प्रोफेसर है, कोई नौजवान से बात किया मैंने, देखा मैंने आपको खेड़की दौड़ा जो वहाँ पर आंदोलन चल रहा है गुड़गांव में, वहाँ की भी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अभी मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं जिन्होंने किसान आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इनसे बातचीत करूंगा, मैं इनका परिचय जानूंगा और इनसे बातचीत करूंगा और इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर अहीर रेजिमेंट बनाने में क्या दिक्कत आ रही है और किस तरह से ये लगे हुए हैं। सर, क्या लगता है कि इस बार जो अहीर रेजिमेंट को मांग जो पूरी देश भर में चल रही है, उसको लेकर के क्या लगता है कि कहाँ कमी रह रही है हमारी? देखिए, अहीर रेजिमेंट बनना चाहिए। हमारे देश में जो हमारी आबादी है, मुझे लगता है जो और रेजिमेंट बने हुए हैं उनसे सबसे ज़्यादा आबादी हमारी है, यादवों की है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है यादव को, अहीर बरादरी को अनदेखा कर रही है। गलत है, ये बहुत अन्याय हो रहा है हम लोगों के साथ में। जबकि यादवों ने हमारे देश में जब आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक आप इतिहास उठाइए कि सबसे बड़ी कुर्बानियाँ यादवों ने दी हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। कोई भी लड़ाई हो, यादव सबसे आगे रहा है। चाहे वो रेजांगला की लड़ाई हो, चाहे कारगिल हो, चाहे कोई भी लड़ाई आप उठा करके देखेंगे, यादव कौम हमेशा आगे मिलेगी और दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए जानी जाती है। बहुत संघर्षी कौम है, मार्शल कौम है। और क्या लगता है सर कि इस बार जो 26 करोड़ यादव है पूरे देश में, ये मुहिम ये कहाँ तक जाएगी और कब तक हमें रेजिमेंट मिलेगा? ये आंदोलन है। देखिए, जब कोई आंदोलन शुरू होता है ना, अब ये शुरुआत है, ये आंदोलन एक जन आंदोलन बन के उभरेगा और हर स्टेट में जा रहा है ये। मैं भी देख रहा हूँ धीरे धीरे हर स्टेट में, हर ज़िले में ये पहुँचेगा और ये ऐसा रूप धारण करेगा कि सरकार को मजबूर करेगा कि भाई अहीर रेजिमेंट बनना चाहिए। और ये हम अहीर बरादरी हमारी कोई इतनी वो नहीं है कि सबसे वीर, मतलब वीरों में सबसे आगे, अपने जहाँ भी बात आई प्राणों तक की नौछावर करने की बात आई, तो सबसे पहले अग्रिम भूमिका में जो है हमारा यादव रहा है। कितनी शौर्य गाथाएं हैं हमारी? बहुत ज़्यादा हैं, सब अनगिनत हैं, सबसे ज़्यादा हैं। जिनका जो और भी रेजिमेंट बने हुए हैं, राजपूताना रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, और भी कई रेजिमेंट जो बने हुए हैं। आप देखिए, अगर जनसंख्या के हिसाब से तो ये अन्याय हो रहा है। अहीर रेजिमेंट के लिए जो मांग ये पुरानी चली आ रही है, लेकिन अब जो है लोगों ने तन मन धन से ये ठान लिया है और ये मान लिया है कि हमें अहीर रेजिमेंट बनवा के ही रहना है। और ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेने जा रहा है अब देश में। मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए कैसे इनकी उम्र लगभग 50 के पार होगी, लेकिन जो जोश और जज्बा है रेजिमेंट के लिए और जो आवाज़ इनकी सुन रहे हैं आप, जो बुलंद आवाज़ है और जो अपने बिरादरी के लिए वो अहीर रेजिमेंट जो यहाँ पर लगेगा, जिस दिन वो दिन हमारे लिए वो याद करने वाला दिन होगा। और आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह से सहयोग देते रहिए और वीडियो को जितना शेयर करिए, 12 तरीके छात्रों में जिस दिन पहुँचेगी और जिस दिन एक यादव खड़े होकर के हुंकार भर दी, उस दिन अहीर रेजिमेंट बनते देर नहीं। फिर आपसे बोल रहा हूँ, कहाँ से हैं आप लोग? क्या लगता है कि चलिए गुड़गांव में शुरू हो चुका है आंदोलन वगैरह, यूपी अपना में भी स्टार्ट हो गया है, इधर समुदायों में कई आवाज़ आ रही हैं। और ये आंदोलन की जब ना कहीं न कहीं इस तरह से रूप से शुरुआत, मैं बधाई देना चाहूँगा उन यादव लोगों को जो शुरुआत की गुड़गांव से की। अब उसको देख लोगों में जोश और जज्बा है और इतना वो है किसी तरह से। अब तो लोग, आप गांव में जाइए, पत्रकार महोदय गांव में जाइए, जाकर के कवर कीजिए, गांव में लोगों में जोश है। अरे यादव लोग सड़कों पर दौड़ दौड़ के, और में सबसे ज़्यादा भर्ती पुलिस में हर जगह देख
कमांडो भेजिए, जितना मेहनत करता है, जितना ये समर्पित है, वो मुझे सभी, लेकिन इसमें बहुत बड़ा जज्बा मुझे देखने को मिलता है। यादवों में कहीं देखोगे आप, गाँव में जाके देखना तो लोग शुरू में 12वीं पास किया करना है, सेवा करनी है हमें, देश के लिए हमें आर्मी में जाना है, कुछ कर गुजरना है, अपने देश के लिए जीता है, मरता है तो अपने देश के लिए मरता है। तो युवाओं में वो जोश है अहिर रेजिमेंट के लिए। अगर अहिर रेजिमेंट बन तो जो आ रहा है वो अपने आप में महसूस नहीं, तो ये जो हो रही है गलत हो रहा है। जो रही हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये अभी मौजूदा सरकार है, पिछली सरकारों ने भी नहीं ध्यान दिया है। और अब जो सरकार है जो सबका साथ और सबका विकास का नारा लेकर के जो चलते हैं हमारे मोदी जी, तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि भाई हम लोगों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, यादव बिरादरी के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। भाई यही रेजिमेंट होना चाहिए। क्या उनकी कुर्बानियाँ नहीं है देश के प्रति? बहुत कुर्बानियाँ देश के प्रति हैं। इतिहास हुई और अब तक का देख लें आप, ज़्यादा ने जो है अपना कुर्बानी दी है देश के लिए की बात। जो युवा नौजवान साथी दे रहे होंगे उनके अंदर भी वो जोश और जुनून आ रहा होगा। और बिल्कुल मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि रेजिमेंट बनाने के लिए योगदान दे सकते हैं। बिहार में हो, तेलंगाना में खंड में हो, यूपी में किसी ज़िले से आप कुछ मत कीजिए, को शेयर कीजिए, क्योंकि ये बात बहुत लोगों तक और पहुँचेगी तो अहिर रेजिमेंट क्या होता है, उत्सुकता बढ़ेगी, वो बातचीत करेंगे, वो धीरे धीरे अपने समाज की बिरादरी के लोगों को इकट्ठा करेंगे, बातचीत का दौर शुरू होगा। क्योंकि बातचीत का दौर शुरू होने से ही कोई बात आगे बढ़ती है, निष्कर्ष पर पहुँचती है। और ज़्यादा दिन दूर नहीं कि जब हम सभी करेंगे तो वो इवेंट हमारे कंधे पर यहाँ पर होगा और वो दिन ऐतिहासिक होगा। आखिरी सवाल, 2024 का चुनाव आने वाला है, 26 करोड़ यादव हैं हमारे, क्या लगता है कि 24 के पहले रेजिमेंट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए साहब। बहुत दिन से इंतजार है। ये रेजिमेंट की मांग आज की नहीं है, पुरानी चली आ रही है। लेकिन बशर्ते ये है कि संयोग ये रहा है कि कभी हमारा एक बड़े आंदोलन ये बड़ा रूप नहीं ले पाया। लेकिन अब मुझे ये उम्मीद लग रही है, जिस तरीके से आवाज़ें उठ के आ रही हैं हर जिलों से और प्रदेशों से आ रही है आवाज़ उठ करके, वो ये लगता है, महसूस हो रहा है कि अब ये बन के रहेगा। यादव अगर ये ठान लें तो ये 2024 से पहले 2023 में ये बनकर तैयार हो जाएगा। उसके लिए हमें एक बहुत बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। सड़कों पर आना पड़ेगा लोगों को, निकल के घर से अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। हमारे हिस्से में कुर्बानियाँ बदी हैं क्या हम ही कुर्बानियाँ देते रहेंगे देश के लिए? सम्मान हमको नहीं मिलेगा। अगर हम देश के प्रति अपनी कुर्बानी दे रहे हैं तो मान सम्मान और स्वाभिमान का हक हमें भी बनता है ना। हमारे यहाँ भी कम से कम लगना चाहिए कि अहिर रेजिमेंट का ही जवान मारा गया है। लेकिन नहीं, कुछ नहीं होता भाई। तो अब की बार ये है कि ये जागरण जो चल रहा है, आप जा रहे हो, मैं देख रहा हूँ, वीडियो बहुत सारे देखता हूँ, तो लोगों में हम भी यहाँ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, और ये होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश के युवा हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, वो सभी लोग ये ठान लें, अपने घर से निकल के अपने तहसील स्तर पर, बूथ स्तरों से, अपने एक गांव ये टाइप की ये फैला को अपने जिला प्रदर्शन यही मांग हर जो मांगे आएंगी बड़ा करेगा सरकार को, कहीं न वो हमारी बात को मानना। जय यादव बोल करके वीडियो शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन लोग वीडियो को चाहिए आप लोग बताइएगा। मैं बातचीत करना होगा और